let's read the question. The question says a current of 5 ampere exists in 10 ohm resistance for 4 minutes. और हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा है how many electron pass through any cross section of the resistor in this time. तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि कितने पास कर रहे होंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन से इस पर्टिकुलर टाइम पे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे वो यूज करेंगे सबसे पहले तो Q यहाँ हमें चार्ज जो फाइंड करना पड़ेगा पहले, I ये है यहाँ करंट और T है यहाँ टाइम, ये हमें फाइंड करना है. फिर उसके बाद जब हम चार्ज फाइंड कर लेंगे तो हमें अप्लाई करना है Q इज इक्वल टू एन ई. Q यहाँ चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. E है यहाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो ये दो चीजें यूज करके हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर्टिकुलर टाइम में जो पास कर रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से. तो सबसे पहले हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं आई टी से. आई यहाँ 5 एम्पियर हमें गिवन है और टाइम 4 मिनट्स गिवन है, तो इसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 60. तो अगर हम चार्ज निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 1200 कूलम्स. तो ये आ जाएगा हमारा चार्ज. अब हमारा जो चार्ज आया है उसे हम इक्वेट करेंगे एन ई के इक्वल. तो यहां आएगा 1200 कूलम दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. तो यहां से हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी. सो दैट विल बी इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से डेसिमल हटके ये ऊपर चले जाएगा. 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3000. तो यहाँ 400 से तो 25, 25 3 जा 75. तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 750 इंटू 10 टू द पावर 19. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे एक क्रॉस सेक्शन में इस पर्टिकुलर टाइम में. या फिर हम अगर n को और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 21. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं. 7.5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.